देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये टॉपिक आप लोग पहले बहुत बार पढ़े होंगे, है ना। ये नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने को आप सभी लोग पढ़े हुए हो, लेकिन इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। आज परिचय होगा, गणित का आज से शुरुआत किया जा रहा है तो वर्ग का। तो वर्ग में आपको देखने को ये मिलेगा कि ये टॉपिक अपने आप में पुराना है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इसमें नया देखने को मिलेगा। हर साल यूपी पेट की परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उन क्वेश्चन को लगाने से पहले पहले आप वर्ग का नियम समझ लीजिए, वर्ग का निर्माण क्यों किया गया ये समझ लीजिए। जैसे है a+b का होल क्यूब, क्लास 8 में आप जाएंगे, क्लास 8 वगैरह में, तो उसमें दिया है कि a+b के होल क्यूब का निर्माण क्यों किया गया। तो उसमें बताया जाता है कि 3D डायमेंशनल फिगर के लिए, जैसे जिसमें 3D डायमेंशन का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उस प्रकार की भुजाओं का आयतन ज्ञात करने के लिए a+b के होल क्यूब का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक, उसी तरीके से देखें तो यहाँ पे वर्ग का भी निर्माण कहीं ना कहीं किसी ज्यामिति रचना को लेते हुए, ज्यामिति रचना का मतलब किसी आयत को ध्यान में रख के निर्माण किया गया। तो यहाँ पे आता है वर्ग, ये लिखा गया है कि यूपी पेट 2023 उसी के व्यू से पढ़ाया जा रहा है। परिभाषा क्या है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से पुनः समान स्वरूप का गुणा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग का घात सदैव कितना होता है, 2 होता है। याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब जैसे है कि 5 के ऊपर 2 का ये चार्ज, तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहेंगे। यानी दूसरे शब्द में कहें तो ये घात हो जाएगा। और इसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या, बेस, यानी क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। समझ में आ रहा है। किसी संख्या के ऊपर लगने वाले को घात अथवा पावर बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस, अथवा हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है भाई आपको, शिवम जी, समझ में आ रहा है ना। अब कोई कहे कि 5 का स्क्वायर यानी 5 के वर्ग का मान बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। समझ में आ रहा है। कोई कहा कि 3 का वर्ग बताइए तो कितना होगा, 3 का वर्ग 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो वर्ग का मतलब उसी संख्या समान जातक राशि का 2 बार आपस में गुणा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो वर्ग के बारे में आप लोग पहले भी जान रहे थे। वर्ग में ध्यान देने योग्य बात है कि किसी संख्या का उसी संख्या से सिर्फ 2 बार गुणा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वर्ग को ध्यान में रखते हुए जब आप वर्ग जान जाएंगे, मुझे लगता है कि सभी बच्चे को 1 से लेके और 50 तक, या ये कहें कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग हमेशा उसे क्या याद होना चाहिए। याद रहेगा तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अब ये हो गया वर्ग। अब इस संख्या का देखिए, जैसे 5 का 2 बार गुणा किए तो ये जो प्राप्त होता है इसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। और इसी बड़ी संख्या से जैसे कोई कहे कि 25 का सूक्ष्मतम रूप लाइए, तो 25 का पेयर आधार पे जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। किसी संख्या का आपस में गुणा किया गया, जो प्राप्त हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और किसी संख्या का समान गुणा करने पे जो प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या बोले, वर्ग बोले। उसी वर्ग का वो सूक्ष्मतम रूप जोड़े के आधार पर प्राप्त करना क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे कोई कहा कि 25 का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताइए, तो कितना होगा, 25 का हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर भी किस आधार पे करेंगे, तो बाय द डिवीजन मेथड। कैसे, 25 5 से कटाएंगे, करेंगे कितने बार जाएगा, हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि इस प्रकार के सिंबल को बोलते हैं करड़ी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रूट बोलते हैं। इस रूट में लिखेंगे 5 × 5। ठीक, अब इसमें से इन 2 पेयर में से एक पेयर ले लेंगे, तो जो बचेगा वो संख्या जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, दी गई संख्या 25 का ये क्या है, तो वर्गमूल है। समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया वर्गमूल का तरीका। जैसे आप एक और देख सकते हैं, कोई संख्या आप लोग बोलिए जिसका वर्गमूल निकाल सकें। तो जैसे मान लीजिए 144 हो गया, 144 हुआ। ठीक, तो करेंगे तो कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा ये, 36। फिर कितने बार जाएगा, फिर कितने बार जाएगा। ठीक,
इसको उसी सिंबल करड़ी में लिख लेंगे। 36 इक्वल टू कितना करेंगे, ये करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा, 2 इंटू इस 2 में से एक ले लेंगे, इस 2 में से एक ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू और इस 3 में से एक ले लेंगे, कितना है वैल्यू, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमारी संख्या सही गए कि नहीं, इसके ऊपर हम लगा देंगे क्या, 12 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पे यदि सेम संख्या मिल जा रही है तो हमारा जो वर्गमूल है वो क्या है, सही है। यदि नहीं मिल रहा है तो संख्या क्या है, सही नहीं, जो वर्गमूल आ रहा है वो सही नहीं है। इतना समझ में आ गया आकाश तुम्हें? तो अब ये है आपका वर्ग और ये हो गया वर्गमूल। परीक्षा में इतना छोटा इतना इजी नहीं आता है भाई, इतना छोटा और इतना इजी नहीं आता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में से जितने लोग पढ़ रहे हैं देख रहे हैं सबको ये तो आता ही होगा। लेकिन इसका एक अगला स्वरूप भी होता है, परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या है, ध्यान से समझिएगा, कई तरह से होता है। जैसे एक तो आप लोग को वर्गमूल निकालने का तरीका बता दिया गया कि पेयर आधार पे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। जिसमें 2-2 का पेयर होगा वो वर्गमूल होगा, जिसमें 3-3 का पेयर होता है वो क्या हो जाता है, घनमूल होता है। यहाँ घनमूल पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जिसमें 3-3 का पेयर होगा वो घनमूल होगा, और जिसमें 2-2 का पेयर होगा क्या होगा, वो वर्गमूल होगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे कोई कह दिया कि 32 का वर्गमूल बताइए, तो आप तो बता ही सकते हैं, 32 का वर्गमूल आप बता सकते हैं। एक तो है डिवीजन मेथड से, ठीक, वो उतना ज़रूरी यहाँ पे अभी नहीं है। लेकिन जो सबसे परीक्षाओं में जो ज़रूरी होता है, जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो विधि भी आप जानिए। परमेयीकरण वास्तविक में है क्या, उसको सीखने से पहले आप ये जानिए कि 32 को आप किस प्रकार से और वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे क्या, फैक्टर। तो करेंगे तो होगा कितना, ये 16, फिर कटाएंगे कितना होगा 8, फिर कटाएंगे कितना होगा ये 4, फिर कटाएंगे कितना हो जाएगा ये 2, और फिर कटाएंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। इसको जब हम लिखेंगे रूट के अंदर तो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसमें पेयर बनाएंगे, तो परमेयीकरण के ध्यान से अगर देखें तो इसमें जो पेयर में होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जो पेयर में नहीं है वो रूट के क्या होगा, अंदर होगा। तो करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, और 4 जो बचा हुआ है रूट के अंदर आ गया। ये भी इसका एक लिखने का तरीका है। तो 1-2 बार, जैसे यूपी पेट में बहुत हार्ड क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा, बहुत ईजी रहता है। अब वास्तविक परमेयीकरण क्या है, जो क्लास 8-9 में देता है वही परमेयीकरण है, और उसको कैसे हम हल करेंगे वही यहाँ आपको सिखाया जा रहा है। देखिए, जैसे एक साल सी-टेट जब शुरू में प्रारंभ हुआ था, सी-टेट का एग्ज़ाम, तो सी-टेट प्राथमिक स्तर में बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। उसी का एक सवाल था कि 2/√5 इसको को किस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो किस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका अब परमेयीकरण हम करेंगे, परमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा √5, ठीक, अपान √5। बाइलिंगुअल चलने में कोई दिक्कत नहीं ना है, हिंदी टू इंग्लिश, क्यों भाई, ये मत कहिएगा कि मतलब एक बार 2 और फिर एक बार क्या 5 ऐसे क्या बोला जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 2/5, तो 2/5 अपान, ये देखिए इस रूट का वैल्यू हमेशा 1/2 होता है, और जब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो वैल्यू निकल के आ जाता है 1, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर से समझिए। जैसे कोई कहा कि 1/√7, ये क्लास 9th में भी दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक, ये क्लास 9th में भी आएगा, क्लास 10th में भी आएगा, आने वाले पॉलिटेक्निक में भी आएगा, आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम होंगे यूपी पेट में भी आएगा। आपको अभी सब प्रकार के यहाँ पे प्रश्न देखने को सुनने को मिलेंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो चलते हैं, चलिए इसका कोई कह दे कि परमेयीकरण करिए तो कितना हो जाएगा 1/√7, तो √7 इंटू √7, ठीक है।
तो वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू √7, तो हो जाएगा √7 बटा 7 से 7, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो √7/7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि 2√5/5, तो इसका वैल्यू और आ सकता है, जैसे √5 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मान दशमलव में जा सकता है। विकास जी समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तुम्हें? अरुण, कोई डाउट होगा तो बताना जरूर, ठीक है। तो एक दो सवाल हम चाहेंगे कि आप लोग इसको करिए, जैसे ये है 3/√5 पहला सवाल, और दूसरा सवाल क्या है 7/√ कितना 17। 2 मिनट दे रहे हैं, करिए, 2 मिनट है आपके सामने। तो देखो 3/7 का अगर परमेयीकरण करेंगे तो 7 आ जाएगा ऊपर, और ये 7 हो जाएगा यहाँ, तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, तो 3√7 बाई कितना हो जाएगा 7। याद रखना, मेरे बात को फिर से सुन लो, रूट की वैल्यू 1/2 लिखी जाती है, ठीक है ना। तो इतना मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ गए और कंफर्टेबल हो गए। इतना कंफर्टेबल हो ना भाई? कोई दिक्कत है आकाश भाई आपको? हेलो, तो चलिए अब लिखिए सूत्र। क्या सूत्र है? देखिए बीज गणित में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का बहुत यूज है। तो पहला लिखिए एक सूत्र जो मोस्टली वर्ग के लिए बनाया गया था, वो सूत्र लिखिए a + b का होल स्क्वायर, ठीक। तो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab। समझ में आ रहा है ना? दूसरा सूत्र होता है, अच्छा इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। याद रखिएगा, दोनों स्वरूप में ये लिखा जा सकता है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। मैंने हर बैच में इन छोटे छोटे फार्मूलों को क्या प्रूफ करा दिया है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे प्रूफ होता है a + b इंटू a + b, ठीक। फर्स्ट टाइम जैसे देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि दाएं से शुरू करते हैं, लेकिन बीज गणित में जो मल्टीप्लिकेशन या गुणा होता है वो किधर से होता है? इधर से, बाएं से होता है। अरुण जी बोलिए, समझ में आ रहा है ना? तो इधर से होगा a और a। एक बार एक लड़के से पूछा गया कि a और a मल्टीप्लिकेशन बताओ, तो बोलने लगा क्या 2a, जो कि गलत है। कितना होगा? जब मल्टीप्लिकेशन का गुणा होता है, ठीक, तो ऊपर जब गुणा होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो a और a कितना हो जाएगा a² प्लस a और b कितना हो जाएगा ab, b और a तो क्या करेंगे ab, और इधर करेंगे तो b और b कितना हो जाएगा प्लस कितना b का स्क्वायर। तो करेंगे तो वैल्यू आया कितना a² प्लस 2ab प्लस कितना b²। समझ में आ रहा है ये फार्मूला? तो इसे कहते हैं फार्मूला को सिद्ध करना। जैसे मान लीजिए आप कोई एक पक्ष लिए दूसरा पक्ष ला दें, आगे आने वाली कक्षाओं में किसी भी फार्मूले को, चाहे a² + b², जैसे ये है a² + b², इसको कितना लिख सकते हैं a + b + c को कितना लिख सकते हैं? कितना लिखा जाएगा आकाश? a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से सुनिए, a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो इन सब पे सवाल आपको देखने को क्या मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब इतने बड़े बड़े फार्मूले को भी सवाल कंपटीशन में आता है देखने को, और छोटे पे भी, इस पे भी सवाल आ सकता है। जैसे आपके क्या आप लोग देखते होंगे, दे दिया 5x + 7y का होल स्क्वायर, तो कैसे अगर कोई कहा कि इसका मान, कभी कभी दे देता है, पिछले ही साल या उसके पिछले साल में पेट में दिया था, एक सूत्र था, तो उसको बोल दिया था कि कौन सा रूप होगा लिखने के लिए। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं कितना b। यहाँ लिख देंगे सूत्र a² + 2ab + b²। समझ में आ रहा है ना? तो a बराबर हो गया 5, तो 5x का स्क्वायर प्लस कितना 2 × 5x × 7y प्लस 7y का कितना स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना 5x²
प्लस 2 5 या 10, 10 और 7 XY प्लस 49 कितना Y²। ये उत्तर होगा। समझ में आ रहा है सबको? कभी भी ऐसा सवाल दे दे कि 5x + 7y का वर्ग मान बताइए कितना होगा, तो सर्वप्रथम याद रखेंगे सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है a² + 2ab + b²। उसका मान क्या होगा, a बराबर हमने 5 मान लिया, b बराबर कितना 7y। तो 5x² + 2 × 5x × 7y + 7y का स्क्वायर। 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25x² + 70xy + 49y²। तो ऐसे भी सवाल आते हैं परीक्षा में। कितना संतुष्ट हैं आप लोग कि कोई डाउट है? तो चलिए अब अगला एक सवाल देते हैं। कह रहा है कि x + 1/x = 5। याद रखिएगा, कह दिया कि x + 1/x = 5। तो फाइंड द वैल्यू मान बताइए किसका, तो x + 1/x का x² + 1/x² का। कितने लोग कर लोगे इसको? देखो बहुत इजी है इसको करना, यहाँ कर दें, कोई दिक्कत? दिया है कि x + 1/x = 5। तो पहली चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अपने सेंस से सोचो कि कौन सी ऐसी संख्या है जहाँ पे ये वर्ग लगता है, कौन सा ऐसा सूत्र है जहाँ पे ये देखने को हमको मिलता है। तो जब आप सोचेंगे समझेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि एक ही फार्मूला है जहाँ पे ये प्रारूप हमें देखने को मिलता है। वो फार्मूला कौन है, तो a² + b² + 2ab। ठीक, तो a बराबर यहाँ हम मान सकते हैं x, इतना समझ में आ रहा है ना, और b बराबर मान सकते हैं 1/x। कोई दिक्कत इतने में अरुण? तो चलते हैं, लिखेंगे x + 1/x बराबर, अब इस सूत्र पे रखेंगे इसको, एक a बराबर x माने हैं तो x का वर्ग प्लस b बराबर b² की जगह पे 1/x² का वर्ग, ठीक है, प्लस ट्वाइस ab तो 2 × x × 1/ कितना x। समझ में आ रहा है इतना? कोई डाउट, कुछ कहना चाहते हो अरुण यहाँ पे? ठीक, x + 1/x का होल स्क्वायर, तो x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x। कुछ मानवी भूल हो सकती है, अगर हम मान लीजिए पढ़ाने में मस्ती में हैं, पढ़ाने में एकदम आपको दिल से समझाना चाहते हैं कि आप समझ जाइए, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर चलता है तो उसको हम मानवी भूल मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि अब वो हमें आ नहीं रहा है, उसको हम किस में डाल सकते हैं, मानवी भूल में। तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या भाई, x² + 1/x² + 2। प्रश्न दिया था कि x + 1/x = 5। अब इसकी जगह पे हम कर देंगे क्या, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा आकाश भाई, 25। बहुत अच्छा, तो यहाँ हम लिख देंगे इसकी जगह पे, क्या लिख सकते हैं हम, लिखेंगे यहाँ पे 5 का वर्ग यानी 25। इधर है क्या, x² + 1/x² + 2, है ना। ये परीक्षाओं में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसको हम डालते हैं। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, आपके सामने आ गया। तो ये न मत कहिएगा कभी कि सर हम नहीं लगा पाएंगे। तो नियम क्या है कि एक जैसे आप कपड़ा पहनते हो तो पेयर बनाते हो ना, कि एक जैसी चीज़ें हमेशा क्या रहें, एक साथ। अंग्रेजी में एक शब्द आता है लाइक टर्म, तो यहाँ पे लाइक टर्म बनाएंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1/x² = ये इधर चला जाएगा तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, कितना 2, ये प्लस है तो जब उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो वैल्यू हो गया कितना इसका, x² + 1/x² = कितना हो जाएगा, 23। ये इसका हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये विस्तार से इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप जब तक मतलब पूरी सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक आप शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको शॉर्टकट भी बता दिया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा
जब भी कभी ऐसा दे कि यक्स प्लस 1/x बराबर कितना है 5 है, ठीक है, और पूछे कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो एग्जाम में इतना तो टाइम रहेगा नहीं कि आप करेंगे, विस्तार समझ लीजिए, आप विस्तार से समझिए लेकिन शॉर्टकट भी समझ लीजिए। तो सूत्र देखिए कि कौन सा सूत्र है। जैसे मान लीजिए 3 पद है तो इस वाले का फार्मूले का हम यूज कर देंगे, ठीक। अगर 2 पद है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसका मान पूछ रहा है, तो सिंपल सा काम करेंगे कि जो संख्या दिया है यक्स प्लस 1/x, तो लिखेंगे क्या करेंगे यक्स प्लस 1/x बराबर 5। तो इस पे हम वर्ग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस पे भी क्या लगेगा वर्ग लग जाएगा। और सूत्र आप लोग आज जान ही गए कि इसको हम लिखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो बस क्या करिए कि यहाँ 5 का वर्ग और यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तुरंत क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23, यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। इजी है कि नहीं है, कर लोगे? शिवम तुम जी अरुण, एक सवाल हम दे रहे हैं, 2 मिनट में सब लोग इसका उत्तर बताएं। चलिए लिखिए, यक्स प्लस 1/x इक्वल टू 6। हम देखेंगे कौन बता रहा है। यक्स प्लस 1/x इक्वल टू 6 पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए, कह रहा है कि यक्स प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 6 है। पूछ रहा है भाई यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। आपने अभी पढ़ा है कि यक्स प्लस 1/x स्क्वायर को हम जब लिखते हैं तो आता कितना है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। कुछ मत करिए, शॉर्टकट करना है तो डायरेक्ट इस मान को लाके यहाँ पे पुट करिए, कितना हो जाएगा, और ये इधर लिखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये रहेगा आपका 2, इधर आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 36 माइनस 2 बराबर 34। अगर आप अगर इस पूरे फार्मूले को समझाने का तरीका आप समझ चुके हैं तो इतना करिएगा कि बस इसके जगह पे 6 रखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए 6 का वर्ग और बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है, इधर ला देंगे, खत्म, 36 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 34, उत्तर आ गया। जो लोग इस फार्मूले को समझ जाएंगे मेरे हिसाब से वो कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो अगला फार्मूला आपके सामने है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं। इससे कोई अंतर आएगा क्या? कोई नहीं अंतर आएगा। और अगर कोई कहे कि इतना बराबर इतना ला के दिखा दीजिए तो वही तरीका जो पीछे बताए थे गुणा करने वाला, उसी पद्धति पे इसको हम ला सकते हैं। इतना समझ में आ गया ना। चलिए एक सवाल देते हैं और फिर उसके बाद से बात करते हैं। एक सवाल और लीजिए। सवाल क्या है, यक्स माइनस 1/x का यक्स बराबर 6 कह रहा है कि यक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है भाई? कह रहा है कि यक्स माइनस 1/x बराबर कितना है 6 है, ठीक। पूछ कितना रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो इसमें भी वही तरीका करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे हम रख देंगे इसकी जगह पे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। जब इसको हम पंक्षांतर करेंगे इधर तो आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू
अब देखो ये पहले प्लस था तो ये जाता था तो माइनस हो जाता था, अभी ये माइनस है, जब जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में, तो 36 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 38। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप समझदार हैं, समझ गए हैं बात को, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा दे कि x - 1/x बराबर कितना है 6 है, और ये पूछे जब यहाँ पे माइनस है तो कुछ मत करिए, क्या करेंगे 6 का वर्ग करिए और प्लस कितना कर दीजिए 2, तो 36 + 2 कितना आ जाएगा 30। ये है शॉर्टकट में। तो इतना समझ में आ गया सबको? क्यों शिवम, आकाश, तुम्हें भाई, विकास, अरुण जी, तो रहने दें, इसका पार्ट 2 कल पढ़ाएंगे।